नमस्कार, यूनाइटेड महाराष्ट्र लाइव न्यूज में मैं एसएन दुबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए नज़र डालते हैं एक खास खबर पर। स्थानीय निकाय चुनाव में शिवसेना और बीजेपी उत्तर भारतीयों को चुनावी चूरन देगी या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन शुक्रवार शाम डोंबिवली के पिंपलेश्वर महादेव मंदिर में होली मिलन समारोह के दौरान हिंदी भाषी जनता परिषद की मंच से ऐलान करते हुए संस्था के अध्यक्ष विश्वनाथ दुबे ने बिना नाम लिए शिवसेना भाजपा दोनों दलों को चेतावनी दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज पीढ़ियों से रह रहा है, अब समय बदल गया है, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल उत्तर भारतीयों को अपना वोट बैंक समझने की भूल न करे। कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारतीयों का हितैषी मानते हुए दुबे ने कहा कि हमें नगर सेवकी के टिकट के लिए पार्टियों से भीख मांगनी पड़ती है, जबकि हम लोग चाहें तो खुद के दम पर विधायक चुनकर ला सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस बार संकल्प लिया है कि जो हमारे बारे में सोचेगा, समाज भी उन्हीं के साथ रहेगा। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में दुबे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिमखाना में एक बैठक हुई थी, जिसमें जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने 5 टिकट देने का वादा किया है। मंच पर भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान एवं तात्या माने, शिवसेना नेता आनंद दुबे, मनोज राय के अलावा समाजसेवी शोभनाथ मिश्रा, राम कृपाल दुबे, त्रिलोकीनाथ जायसवाल, मदन गुप्ता, डॉक्टर आर.डी. गौतम, सागर दुबे, राजेंद्र सिंह, नंदलाल चौबे, मनोज तिवारी, शशि भूषण दुबे, रामाश्रय मिश्रा, बालिक राम दुबे सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान ने कहा कि भले ही जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ हो, लेकिन उत्तर भारतीय समाज का यह कर्मभूमि है और आज महाराष्ट्र के विकास में समाज के लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत के लिए पूर्व मंत्री चौहान ने उत्तर भारतीय समाज को बधाई दी और भवन निर्माण में हर संभव सहयोग करने की बात कही। ये मुझे बड़ा दुख है कि उत्तर भारतीय समाज यहाँ के राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ वोट बैंक है। जब चुनाव आते हैं तो सिर्फ वोट की बात की जाती है और रेवड़ी, हमारे यहाँ रेवड़ी होती है, बच्चों को हम लोग रेवड़ी बांटते हैं, तो रेवड़ी के जैसे पद यहाँ पर दे दिए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप उनके हाँ में हाँ मिलाते जाइए। और मैंने ये जो चैलेंज किया है, मैं इनके बड़े पदाधिकारियों से भी बात कर चुका हूँ कि समय आने पर हम लोगों का मूल रूप से अगर बात की जाए तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो हिंदी भाषियों की प्रतिष्ठा थी। हिंदी भाषी वहाँ पर गृह राज्य मंत्री तक हुए, मुंबई जैसे महानगर का 3 मेयर हिंदी भाषी हुआ। आज हम लोग एक नगर सेवक के लिए भीख मांगते हैं। ये बात मैं आप लोगों के माध्यम से इन नेताओं को मैं बताना चाहता हूं कि अब भाई ज़माना बदल गया है। हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, आपके साथ यहाँ पर महाराष्ट्र के विकास के लिए हर कार्य कर रहे हैं, आपको जिताने के लिए हर कार्य कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से कल्याण लोकसभा की बात करता हूँ। कल्याण लोकसभा में 3,80,000 मतदाता हिंदी भाषी हैं, लेकिन जब हिंदी भाषियों की बात आती है तो उनको दबा दिया जाता है। कल्याण ग्रामीण में मुझे किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदी भाषी मतदाता के हिसाब से मैं एक एमएलए यहाँ ला सकता हूँ। मैं मतलब हम लोग कल्याण पूर्व की ऐसी स्थिति है, लेकिन स्थिति आती है कि यहाँ पर स्थिति है कि कोई किसी की पूछने वाला नहीं है जब उनको ज़रूरत है तो। लेकिन इस बार हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि भाई आपको भी आपका स्थान हम लोग दिखाएंगे। तो सैनिक ही नहीं, मैं शिवसेना का कल्याण जिला उप जिला प्रमुख हूँ। पालक मंत्री ने इस लोकसभा चुनाव के समय जब हिंदी भाषियों की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ वरिष्ठ हिंदी भाषी थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं आप लोग वीरेंद्र सिंह करके जो हमारा एक प्रत्याशी लोकसभा के लिए खड़ा हुआ था, उसको हुआ कि आप लोगों को मान सम्मान मिलेगा, तो आप इनको जो है हमारा समर्थन करने के लिए बोलिए। और उन्होंने जिमखाना, डोंबिवली जिमखाना में जो मीटिंग हुई थी, उसमें 5 हिंदी भाषियों को नगर सेवक का टिकट देने के लिए संकल्प लिया है। लेकिन मेरा आप पत्रकारों से, चैनल वालों से मेरा निवेदन है कि इन बातों से उन्हें अवगत कराया जाए। नमस्कार सर्वांना होलीची हार्दिक शुभेच्छा। पहिल्या गोष्टी
आणि आम्हाला खूप गर्व आहे की आपण एक हिंदी भाषी जनता परिषद संस्थासारखी संस्थाला लहानपासून आम्ही बघतो ती संस्था आणि आज आम्ही पण या संस्थाचे एक पदाधिकारी आहे। या इथे जेवढं पण युवा जमले आहेत उत्तर भारतीय सर्व इथे जमले सर्व उत्तर भारतीय युवा आहेत। पुढे पण आम्हाला एकच इच्छा आहे की आपले सर्व उत्तर भारतीय युवा अजून संस्थाला जॉईन झाला पाहिजे। आता ही जे आमच्या वरिष्ठ लोकांनी 30 वर्षापासून ती संस्था चालवली आहे, आम्ही युवांना पण आता संकल्प घ्यायला पाहिजे की या संस्थाला ह्यांनी 30 वर्ष केलं, आम्ही त्याला 101,000 वर्ष करू। ही संकल्प घेऊन आज मी सर्व युवांना एकच मेसेज देणार आहे की आपल्या समाजमधून आपल्या समाजच्या लोकांशी जॉईन व्हा, जुडा। हिंदी भाषी संस्था एक अशी संस्था आहे की ह्या राजकारणाशी काही संबंध नाही, फक्त समाजसेवा करतो। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूनाइटेड महाराष्ट्र लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।